गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। एंड आज हमारा डे 0 का तीसरी क्लास है हमारी। एंड कल हमने ये पढ़ा था कि उन्होंने रोंडा ने लिखा था बुक में कि अगर आप जादू में यकीन करते हैं तभी वो आपकी लाइफ में आएगा। तो कल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यकीन, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है उसको लेके, तो मैंने उसमें थोड़ा रिलीजियस टच दे दिया था कि भाई वैष्णो देवी या ऐसे भी, नॉट जस्ट वैष्णो देवी, आप में भी किसी और चीज को मानते होंगे, किसी और भगवान में मानते होंगे, तो आप वैसे वैसे जाते होंगे। तो आप लोग कहते होंगे कि मन्नतें पूरी हो जाती हैं, आपकी तो हो रही है, लेकिन मे भी आपका पड़ोसी क्रिश्चियन है या मे भी वो किसी और आइडियोलॉजी से है, तो अगर वो वैष्णो देवी या वहां पे जाएगा तो उसकी तो वो मन्नत नहीं काम करेगी, क्योंकि उसका विश्वास ही नहीं उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में, है ना। एंड एक और जैसे मैं एग्जांपल अगर दूं तो आपके आसपास कोई ना कोई ऐसा आपने देखा होगा जो कितना भी कुछ खा ले, चाहे कितना भी फ्राइड हो, तला हुआ हो, जंक फूड हो, बाहर के पैक्ड आइटम हो, कुछ भी खा ले, बिस्किट नमकीन मठरी है, वो स्टिल उसका वेट गेन नहीं होता और वो पतले का पतला है एंड उनका वेट गेन ही नहीं होता, है ना। तो ऐसे मेरी भी एक फ्रेंड है, बट मतलब वो बहुत पतली नहीं है, बट शी लुक्स वेरी फिट। एंड जैसे जो लोग ना तो वो वैसी लगती है। एंड अगर तो उसका ना वो कुछ भी खा ले उसका वेट गेन ही नहीं होता, और वो हर हफ्ते में मतलब इतनी बार बाहर का भी खाती है। तो जैसे अगर सोचो हमने हल्दीराम्स के छोले भटूरे ऑर्डर किए, तो अब हल्दीराम्स के सपोज मैंने 2 प्लेट छोले भटूरे मंगाए, तो ऑब्वियसली जितना तेल एक प्लेट में डला हुआ होगा, बिकॉज हम लोग यही कहते हैं ना छोले भटूरे बड़े हैवी होते हैं, उनपे फ्राइड होते हैं, ऑयली होता है, ये होता है, मसाला होता है, तो इसलिए बड़े भारी बनते हैं। तो अब हल्दीराम्स के छोले भटूरे हैं तो जितना एक प्लेट में ऑयल, मसाले, नमक, मिर्च जो सब है उतना ही दूसरी प्लेट में होगा, ऑब्वियसली सेम अमाउंट ही तो होगा। एंड स्टिल एक होता है छोले भटूरे मैं खा रही हूँ या आप खा रहे हो, एक है फिर दूसरी प्लेट आपका कोई फ्रेंड खा रहा है जिसका वजन नहीं बढ़ता, एंड उसका बिलीफ क्या है कि यार मैं तो कुछ भी खा लूँ ना, मेरे को कुछ नहीं होता, एंड मतलब मैं तो बिल्कुल फिट रहती हूँ, एंड मैं कुछ भी खा लूँ मैं फिट रहती हूँ, मेरा वजन नहीं बढ़ता, एंड मेरा मेटाबॉलिज्म रेट बहुत फास्ट है, तो मेरा ना मतलब मेरी बॉडी फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट करती है। एंड यही आपका विश्वास क्या होगा मे बी, यार ये तो छोले भटूरे इतना ऑयली है, इससे वजन बढ़ जाएगा, इसको खाना नहीं चाहिए, मैं तो जो भी खाऊं मेरा वजन बढ़ जाता है। एंड तो वो कहने को सेम छोले भटूरे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि वो आपके फ्रेंड के लिए किसी और तरीके में काम कर रहा है कि भाई उसका वजन नहीं बढ़ रहा, वो तो एज इट इज है, वो अभी भी फिट एंड पतले टोन या जो भी कहेंगे, एंड इधर हम है कि हम खा रहे हैं एंड वो सेम ही छोले भटूरे हैं जिससे किसी एक का वजन नहीं बढ़ रहा है, हम लोगों का वेट गेन हो रहा है। ऐसा कैसे हो रहा है? एंड कहने को सेम ही कंपनी ने बनाया है, सेम ही कंपनी ने उतना ही तेल डाला है उस चीज को बनाने के लिए, बट ऐसा कैसे हो रहा है कि किसी एक का वही सेम चीज खाने से वजन नहीं बढ़ता, किसी एक का बढ़ भी जाता है। और जैसे कि मे भी आप अगर बिस्किट्स नहीं खाते हो फॉर एग्जाम्पल, एंड कोई है जो डेली बेसिस पे बिस्किट खाता है कि भाई डेली उसको सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्किट चाहिए, फिर दिन में भी, फिर शाम को भी, दिस एंड दैट, कहने को सेम ही बिस्किट है, बट कोई तो उसको खा के बिल्कुल फिट फाइन एंड हेल्दी बहुत एनर्जेटिक है, एंड आप उस सेम बिस्किट को खा के आपको लगे कि वो मेरे को एसिडिटी हो गई, ओ मेरे को ये हो गया, डकार आ गई, ये वो, तो ये सब चीज सेम ही है, बिलीफ सिस्टम आपका जैसा है ना तो वो चीज का रिजल्ट वैसे ही आता है। तो सेम जैसे खाने के लिए वर्क करता है कि आप खा के आपका वजन बढ़ जाता है, जो भी आपने खाया छोले भटूरे या राजमा चावल फॉर एग्जाम्पल, एंड ये आपके फ्रेंड ने खाया जिसका वजन नहीं बढ़ता, वो भी सेम ही ऑयली चीज खा रहे हैं बट उसका वजन नहीं बढ़ रहा। सो ये सब ना बिलीफ सिस्टम का गेम होता है, आप जिस चीज में विश्वास रखते हो ना वही चीज होती है, क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वैसे ही काम करता है ना, क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि जैसा आपका एहसास है, आप जैसा फील कर रहे हो, आप पहले ही खाने से पहले ना फील करने लग जाते हो कि ना इसको खा के एसिडिटी होती है या इसको खा के वजन बढ़ता है, तो आपका खाने से पहले ही ना आपका एहसास ऐसा होता है उस चीज को लेकर, उस चीज के आफ्टर इफेक्ट्स के को आप पहले ही एक्सपीरियंस करने लगते हो उसको खाने से पहले ही। कई बार होता होगा ना आप भी खाने से पहले बोलते होगे अरे नहीं इससे तो ये हो जाता है, मैं ये नहीं खाऊंगी, या अरे नहीं इसको खा के ना मतलब मेरे को तो बड़ी बेचैनी सी हो जाती है।
तो ये सब बिलीफ सिस्टम पे वर्क करता है। एंड तो जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी सेम ही चीज पे वर्क करता है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है। एंड यही हमने कल सेंटेंस पढ़ा था कि आप जिस चीज में यकीन करते हैं वो ही मतलब तभी वही चीज काम करती है। एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि आप इस मैजिक में, या मैजिक जो हम कह रहे हैं बेसिकली ग्रैटिट्यूड, और जो हमने कल कृतज्ञता वाला एक शब्द पढ़ा था, तो उसकी पावर में अगर आप विश्वास करते हैं तभी आपकी लाइफ में इसका कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो एंड तो ये था। एंड हम लोग अभी जैसे फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं, एंड इसका आई थिंक आज और कल मैक्स टू मैक्स चलेगा। उसके बाद हम डे 1 2 डेली के असाइनमेंट्स पे आ जाएंगे। तो फिर जो उनके असाइनमेंट्स होंगे ना वो आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज रिजल्ट नहीं आएगा अगर आप असाइनमेंट्स नहीं करोगे। कि मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई जिम ज्वाइन करा, सपोज दिस इज अ जिम, ठीक है, आप आए, आप कह रहे हो कि अरे वाह मतलब जिम देख के मजा आ गया, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, एसी भी अच्छा चल रहा है, ठंडी हवा आ रही है, ये वो, हाँ इंस्ट्रक्टर भी अच्छा है, ये वो, आसपास के लोग भी अच्छे हैं। बट देन आपकी बॉडी पे तो रिजल्ट तभी आएगा ना जब आप ट्रेडमिल पे दौड़ोगे या मे भी कुछ डंबल्स उठा के कुछ एक्सरसाइज करोगे। तो अनलेस यू एक्सरसाइज तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा आपकी बॉडी पे, इवन जिम आने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सेम थिंग फॉर दिस सेशन कि अगर आप आ रहे हो, सुन के जा रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। बट देन एट द एंड ऑफ द डे जो भी आपको असाइनमेंट मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सुनने से कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एंड बाकी ज्ञान तो हम लोगों सभी के पास है ही पूरी दुनिया का। एंड तो फिर आज एंड हाँ, एक आपका असाइनमेंट भी है कि हम जब डे 1 स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले आपको सीक्रेट नाम से एक मूवी है, इट्स वेरी फेमस। अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है तो नेटफ्लिक्स पे आप देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी सीक्रेट, द सीक्रेट करके। एंड अगर आपके पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो मैं ना अभी ये क्लास के बाद मैं ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप में ना वो लिंक डाल दूंगी, यूट्यूब पे होगी तो मैं वहां से ढूंढ के मैं ग्रुप में लिंक डाल दूंगी। एंड इट विल गिव यू एन आइडिया कि हाउ मच पावर इट हैज, एंड लोगों ने किस किस एक्सटेंट तक इस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, एंड नॉट जस्ट फॉर मनी या मटीरियलिस्टिक थिंग्स, बट देन सारी अलग अलग चीजें भी। तो मतलब उसके बारे में बाद में डिस्कस करूंगी, वो मैं पहले 2 दिन बताना भूल गई थी। एंड ये आपका असाइनमेंट है, तो आप डे 1 से पहले ये सीक्रेट मूवी पूरी ध्यान से बैठ के देखना। ये नहीं कि देखते देखते खा रहे हो तो आधा दिमाग कोल्ड ड्रिंक, आधा दिमाग फोन में है, ध्यान से देखना। सो यू विल गेट एन आइडिया कि मतलब आप किस चीज में छलांग मारने वाले हो। एंड तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एंड जस्ट शेयर माई स्क्रीन। प्लीज रीडर, आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी। आपने इस तरह की, हाँ आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। आपने इस तरह की कहावतें सुनी होंगी, जो भी आता है लौट कर, जो भी जाता है लौट कर आता है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और आप जो देते हैं वही पाते हैं। देखिए ये सारी कहावतें उसी नियम का वर्णन कर रही हैं। ये सृष्टि के सिद्धांत का वर्णन भी कर रही हैं, जिसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने खोजा था। हाँ, तो ये हम सब ने सुना है कि ना व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, एंड व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। ये ना हम सब ने सुना है, लेकिन हमें ना इवन मुझे भी इसका, मैंने ये पहले सुना हुआ था कहीं ना कहीं से, हमने भी आसपास सुना हुआ होगा, आपने भी किसी ना किसी के मुंह से सुना हुआ होगा। बट देन हमें ना इसका एक्चुअल मतलब नहीं पता होता, हमें इसकी डेप्थ कि है क्या ये कॉन्सेप्ट है ना। एंड हमने यूजुअली सुन के दिमाग से ना बाउंसर चला जाता है। तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो ये ना आपके एहसास की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, या आप जो भी हर टाइम पे जो भी सोच रहे हो या जो भी कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अभी एहसास है कि ना हाय मेरे ना दांत में बहुत दर्द है, दांत में बहुत दर्द है, एंड आप पूरे दिन ना उसी के बारे में सोच रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या मे भी आपके इस टाइम पे बाल बहुत झड़ रहे हो तो आप बालों के बारे में सोचोगे कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, बाल बहुत झड़ रहे हैं। तो आपने बोया क्या, जो आपने सीड, जो जमीन के अंदर जो बीज डाला वो क्या था, आपने वो बीज डाला।
डाला जिसमें था कि यार मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, तो अब जब वो पेड़ बनेगा, उसके फल निकलेंगे, तो वो उसी का तो सीड की जैसी क्वालिटी होती है ना, पेड़ में फल भी वैसे ही आते हैं। तो सीड की क्वालिटी मतलब इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, एंड आप जिस क्वालिटी का सीड बोगे वैसे ही क्वालिटी के फल आएंगे। तो आपका जो बीज है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो बीज इज द थॉट, या बीज इज जो भी आप काम कर रहे हो। तो या तो आप सोच रहे हो कि मेरे दांत में बहुत दर्द है, तो आप खुद ही सोचो कि जब हम ना यूजुअली, इवन ये चीज मैं भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि जैसे जब बीच में कभी बाल झड़ने लगे थे कुछ टाइम पहले, तो ज्यादा सोचने लगे यार मेरे बाल कितने झड़ रहे, बाल कितने झड़ रहे, एंड देन जब से मैंने सोचना स्टार्ट किया, मतलब मेरे और ज्यादा मल्टीप्लाई कैसे हो गए पता ही नहीं चला। एंड आपने भी कभी नोटिस किया होगा। एंड सेम थिंग हैपन कि भाई जब मेरे कुछ पिंपल्स आने शुरू हुए, तो मैंने ज्यादा ही मैं नेगेटिव हो गई उसको लेके कि शिट यार मेरी स्किन ये हो रही है, एंड देन उसके बाद मेरे एक्चुअली पिंपल्स और मतलब कई गुना बढ़ गए। एंड कोई भी आप चाहे से अपनी इवन अपने पेन में देख लो, मे बी आपके कोई घुटने में, पैर में, हाथ में, कमर में दर्द हो रहा हो, या मे बी आप अगर शायद मनी के लिए भी स्ट्रेस लेते हो कि ना यार मेरे पास ना मनी नहीं है, तो आपका पूरे टाइम एहसास क्या है कि मनी इज वेरी लिमिटेड, या मैं जो खरीदना चाहता हूँ मैं खरीद नहीं सकता। सो आप हर मोमेंट पे ना अपने बीज बो रहे हो, आपके जो भी दिमाग में इस टाइम चल रहा है या जो भी आप कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में ना वही मिलेगा। क्योंकि अब जब भाई कोई बीज आपने बोया है धरती के अंदर, तो वो उसे कुछ टाइम तो लगता है ना कि वो पौधा बने, फिर पेड़ बने, फिर उस पर फल आएंगे। तो अभी जो मैं खा रही हूँ, या जो भी खाना इन द सेंस कि अभी जो भी मेरी लाइफ में चल रहा है, बी इट मेरा फाइनेंशियल एरिया, या बी इट मेरा कि मेरे रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं, या बी इट यू नो कि और क्या होता है, मेरी हेल्थ कैसी चल रही है। तो ये सब जो मैंने पास्ट में बीज बोए थे इन द फॉर्म ऑफ माई थॉट्स, इन द फॉर्म ऑफ कि मैंने जो भी काम किया, तो वो अब जब वो यू नो प्रॉपर फल बड़े हो गए हैं, तो नाउ वट एवर इज हैपनिंग वो पुराने बीज थे। एंड अब जो फ्यूचर में मेरे साथ होगा, कि इवन जो मेरे साथ कल होगा, या जो भी मेरे साथ परसों होगा, या मे बी 1 साल बाद होगा, तो वो ना मैं आज जो बीज बोऊंगी ना, और जिस क्वालिटी का, जिस टाइप का मैं बीज बोऊंगी, उस पर डिपेंड करेगा मेरा फ्यूचर कैसा है। एंड तो फिर ना, और हर बीज अलग होता है, हर पेड़ अलग होता है ना। किसी बीज को मे बी उसका यू नो पौधा निकलने में 1 महीना लगता है, किसी और के बीज को पौधा बनने में यू नो 6 महीने लग सकते हैं। सो इट डिफर्स, है ना। तो कई बार होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कई बार होता है हम नेगेटिव थिंकिंग में चले जाते हैं, बट नॉट नेसेसरीली वो हर चीज सच होती है, क्योंकि हर चीज का अपना अपना टाइम होता है। एंड जिस बीज को जिस टाइम पे बड़ा होना होता है ना, वो तभी होता है, आप उसे जबरदस्ती इंजेक्ट करके एकदम से निकाल नहीं सकते। एंड एक छोटा सा एग्जाम्पल ये कि जो भी जाता है लौट कर आता है। तो जब मैं पिछली बार ये मैजिक बुक कर रही थी सेशन, तो फिर जैसे मैं ऑफिस से आके ये करती हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे वॉशरूम जाती थी, तो ऑब्वियसली लाइक मेल्स और फीमेल का वॉशरूम अलग है। तो जैसे मैं ऑब्वियसली लेडीज वाले में जाती थी, तो मैं यू नो लेडीज के नीचे बाल फ्लोर पे पड़े रहते थे वो, तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता है ना। सभी को चाहिए कि उनको साफ बाथरूम मिले, तो फिर ना नीचे ना बाल पड़े रहते थे लंबे लंबे पूरे बाथरूम में। तो मुझे बड़ा गंदा लगता था यार, मतलब कि हाँ मतलब भैया तो जो भैया साफ करते हैं बाथरूम, तो वो तो जिस टाइम पे उनकी ड्यूटी है, वो जितनी बार दिन में राउंड लगाते हैं वो तो उतनी बार लगाएंगे, बट मैं जब भी जाती हूँ मुझे ये बनना मिलता है। तो तब मैं ये रियलाइज, तब मैंने ना लाइक यार मतलब जो भी होता है ना, मतलब कोई वजह है, एंड ये कुछ मैंने किया है जिस वजह से ये हो रहा है। सो आई कैन नॉट इवन ब्लेम कि यार वो स्वीपर भैया साफ नहीं करते, या यू नो मे बी ऑफिस की दूसरी लड़कियों को अकल नहीं है, या मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती। तो मैंने रियलाइज करा, मेरे को बाथरूम में मैं सोच रही थी, मेरे बाथरूम में मेरे को मतलब एकदम से क्लिक करा दिमाग में कि यार जब मैं सुबह ऑफिस आने के लिए जब मैं तैयार होती हूँ अपने कमरे में, तो जैसे मैं अपने शीशे के आगे बाल बना रही हूँ, तो 1-2 बाल जो भी निकलते हैं ना, मैं अपने शीशे के सामने ऐसे छोड़ देती हूँ, जमीन पे गिरने देती हूँ। एंड आई एम लाइक कि आंटी जब सफाई करेंगी ना अगले दिन, वो तब उठा लेंगी। तो फिर देन आई रियलाइज यार ये तो बीज मैंने ही बोया है। अब आंटी को भी यार, आंटी अगर जो सफाई कर रही है मेरे घर में, जो काम वाली आंटी है, उनको भी थोड़ी ना पसंद है कि उनको बाल मिले, ये मिले, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब, बट देन किसी को भी ऐसे पसंद नहीं होता। तो मैं भी तो किसी को यू नो बुरा फील करा रही हूँ अपने बाल वहीं पे छोड़कर, तो ऑब्वियसली ये चीज मेरे पे भी लौट के आ रही है। तो इट कैन बी
थिंग्स एज सिंपल एज कि मैंने ना अपने कमरे में बाल छोड़ दिए एंड उस मोमेंट पे मेरे को क्लिक करा ये। फिर अगले दिन से मैंने क्या करा, बाल बना के जो भी बाल होते थे मैं डस्टबिन में डालने लग गई। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड मैंने अपने जैसे कमरे में बाल नहीं छोड़े एंड उसके बाद से मुझे इवन अपने ऑफिस का वॉशरूम बिल्कुल क्लीन मिलने लग गया। जो पहले बिल्कुल बाल पड़े रहते थे अब बिल्कुल क्लीन मिलता है। तो हर मोमेंट में हमें पता भी नहीं होता कि मैंने ना अगर अपना मे बी कमरा गंदा छोड़ दिया या ये कर दिया या कुछ ऐसा सोच लिया। एंड तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इस चीज को लेकर कि जो भी जाता है लौट कर आता है। व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। मैंने बाल छोड़े तो मैंने अपना कमरा गंदा छोड़ा तो मेरे को वॉशरूम गंदा मिल गया। दैट्स इट। आगे पढ़ें। न्यूटन की वैज्ञानिक खोजों में सृष्टि में गति के मूलभूत नियम शामिल थे, जिनमें से एक यह है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। जब आप कृतज्ञता के विचार को न्यूटन के नियम पर लागू करते हैं तो यह इस प्रकार होता है, धन्यवाद देने की हर क्रिया हमेशा पाने की विपरीत प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। यानी कि आप पाते हैं और आप जो पाते हैं वह हमेशा आपके द्वारा दी गई कृतज्ञता की मात्रा के समान होगा। इसका अर्थ है कि कृतज्ञता की क्रिया पाने की प्रतिक्रिया को शुरू कर देती है और आप जितनी ईमानदारी और गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, दूसरे शब्दों में जितनी अधिक कृतज्ञता देते हैं आप उतना ही अधिक पाएंगे। हाँ, तो ये ना हम सब ने पढ़ा है, पता नहीं 5th में पढ़ा था 6th में पढ़ा था स्कूल में, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। बट ये न्यूटन का लॉ मतलब सब ने पढ़ा ही है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना। आप मेरे सामने दीवार है, मैं उस पर बॉल फेंकती हूँ तो बॉल मेरे पास वापस आएगी, है ना। बट देन वो कितनी फास्ट आएगी या कितनी स्लो आएगी या किस एंगल पे मेरे पास वापस आएगी, वो डिपेंड करता है कि मैं किस एंगल पे मार रही हूँ या मैं उसे बॉल को ना अपने सामने वाली दीवार पे कितनी तेज फेंक रही हूँ। ऑब्वियसली अगर मैं सामने धीरे धीरे फेंक रही हूँ तो मैं वापस लौट के तो आएगी, बट देन वो धीरे धीरे स्लो होके आएगी। मैंने फास्ट मारी तो एकदम से फास्ट वापस आएगी। तो सेम विद आवर थॉट्स एंड जो भी हम लोग अपना डेली बेसिस पे जैसे करते ही हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी को कुछ सुना दिया, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी को कुछ सुना दिया एंड देन आपने सुना दिया, आपने बीच बोल दिया, आपको लगेगा उस मोमेंट पे कि अरे मैं तो सही था, सामने वाला मेरे साथ इतना गलत कर रहा था ये वो, अब मैं कुछ भी ना बोलूं एंड आपने बोल दिया। फिर ठीक है, उस बंदे के साथ केस क्लोज्ड। अब आपको फिर समझ नहीं आएगा, आप ऑफिस गए, बॉस आप पे चिल्ला रहा होगा या मे बी आपका कोई कलीग आप पे चिल्ला रहा होगा या मे बी आपके पेरेंट्स आप पे चिल्ला रहे होंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा यार मैंने तो इसके साथ कुछ किया ही नहीं, यार हमेशा मेरी बॉस ही की मेरी बेइज्जती मारता रहता है, या यार ये हमेशा मेरा पड़ोसी मेरे को क्यों सुनाता रहता है पार्किंग के बारे में या ये सब चीजों के बारे में। तो द थिंग इज, आपने अगर अपने इवन बच्चों को थप्पड़ मारा या आपने इवन अपने किसी भाई बहन को थप्पड़ मारा ना, तो ये सब भी लौट कर आता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई मैंने अगर सामने वाले को थप्पड़ मारा तो वही मुझे मारेगा, नहीं। द थिंग इज, मैंने जो बीज बोया वो थप्पड़ का था, अब वो थप्पड़ मुझे कहीं से भी लौट के आ सकता है, चाहे वो मेरा पड़ोसी मेरे को मारे या चाहे मेरे पेरेंट्स मेरे को मारे, किसी से भी लौट कर आ सकता है। तो मतलब एंड बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये हम सब ने पढ़ा है स्कूल में एंड हम सभी स्कूल गए एंड ये हमने ना सिर्फ साइंस के उसमें ये पढ़ा था कि मोशन एंड ये सब साइंस के साइड से, बट हमने ना उसको कभी एक्सपैंड करके हमने कभी ना समझा, हम समझते भी कैसे। बट देन अब पता चला यार ये तो यूनिवर्सल लॉ है। इवन अगर आप किसी से प्यार से भी बात कर रहे हो ना, तो फिर भी कोई और आपसे प्यार से बात करेगा, विल बी लाइक ओ माय गॉड, वो बताए वो वेटर कितना अच्छा था, इतने प्यार से उसने बात करा, मेरे को समझ ही नहीं आया, इट वाज जस्ट सो स्वीट। तो एवरी एक्शन जो आप कर रहे हो एंड जब आप इस सपोज सेम लॉ को कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन को जब आप अपने सपोज ग्रैटिट्यूड जो हमने कल पढ़ा था कि ग्रैटिट्यूड मतलब कृतज्ञता या शुक्राना या थैंकफुल बीइंग थैंकफुल, तो जब आप इसको ये न्यूटन के लॉ से अगर लिंक करते हो
तो ऑब्वियसली आप जो दोगे वो ही वापस आएगा, एंड जितनी मात्रा में दोगे उतनी ही, क्योंकि इसने बोला ना इक्वल, समान प्रतिक्रिया होती है, तो इक्वल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी जैसे मैं पहले डीडीए में रहती थी, तो डीडीए में होता है ना या कहीं और भी कि आप अपनी मोटर चला के ना अपनी टंकी में ऊपर पानी भरते हो, है ना। तो ऑब्वियसली अगर वो टंकी पूरी भरी हुई है, तो जो आपका बाथरूम का नल है या आपके किचन की टंकी है, तो उसमें ना पानी भी फुल फ्लो में आएगा, क्योंकि ऊपर टंकी जो मेन टैंक है उसमें ना पूरा पानी भरा हुआ है ना। तो वो इसलिए नीचे भी फ्लो आपके घर में अच्छा आ रहा है पानी का। बट अगर वो टंकी आधी खाली हो या बहुत थोड़ा सा पानी हो, तो इवन आपकी, या अगर आप रसोई या बाथरूम का नल भी खोलो ना, तो उसमें स्पीड भी वैसी होती है ना, क्योंकि ऊपर पानी कम है, तो उसका वो भी पानी कम कम आएगा या बड़ा धीरे धीरे निकलेगा। तो ये हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है इक्वल वे में, कि जितना दोगे, जितनी आपने उसको एनर्जी दी, जितना प्यार से बात करी, या जितनी क्वांटिटी में दिया ना, उतनी ही क्वांटिटी में वापस आपको लौट कर आएगा। तो अगर हम इसको ग्रैटिट्यूड से लिंक करें, तो आप जितनी ही क्वांटिटी में यू आर ग्रेटफुल, जितनी क्वांटिटी में आप शुक्राने करते हो या आप कृतज्ञता का भाव रखते हो, तो आपकी लाइफ में ना उतना ही लौट कर आएगा। मतलब मैंने भी एग्जाम्पल कहीं से सुना था कि चाय तो उतनी मीठी होगी ना आप जितनी उसमें चीनी डालोगे। अब आपकी मर्जी, आप चाय में एक दाना चीनी डालो या एक चम्मच चीनी डालो, चाय तो उतनी मीठी होगी। सो सेम वे इट अप्लाइज टू ग्रैटिट्यूड, कि हम जितना ग्रैटिट्यूड देंगे और जितनी क्वांटिटी में देंगे, एंड हमारी फीलिंग्स जितनी अच्छी होंगी ना, तो हमारी लाइफ में ना जो उसका रिएक्शन होगा, जो हमें रिजल्ट्स आएंगे, वो भी उस हिसाब से ही आएंगे। तो आप जितनी गहराई से या सच्चे भाव से, नॉट लालची कि भैया हमें पता चल गया है कि ना ऐसे ऐसे होता है, मतलब आप एक्चुअली दिल से इस चीज को प्रैक्टिस करते हो ना, तो उसके रिजल्ट्स और उसके इफेक्ट भी उसी लेवल के आएंगे, और आप मतलब उतना ही ज्यादा भी लाइफ में रिसीव करोगे, आप जितना ज्यादा दोगे। आगे बढ़े। कृतज्ञता का स्वर्णिम धागा। हजारों हजार साल पहले से मानव जाति के शुरुआती अभिलेखन में भी कृतज्ञता की शक्ति के बारे में बताया गया है और इसका अभ्यास किया गया है। यह सदियों से महाद्वीपों के पार एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक हस्तांतरित होती रही है। कृतज्ञता ईसाई, इस्लाम, यहूदी, बौद्ध, सिख और हिंदू सभी धर्मों के मूल में है। मोहम्मद ने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि यह समृद्धि जारी रहेगी। बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। लाओ त्सु ने कहा था, यदि आप वर्तमान परिस्थिति में आनंदित रहते हैं तो पूरा संसार आपके कदमों में बिछा होगा। हाँ, तो ये इसका थोड़ा ये रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी का ना बीच का रास्ता है, तो इन्होंने थोड़ा ना इसको अभी रिलीजन से लिंक किया है। तो इन्होंने सारे रिलीजन्स कवर करे हैं, आप जिस भी चीज में मानते होंगे। तो अगर जैसे अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में आरती होती है, पूजा होती है, एंड अगर आप मुस्लिम है तो अजान होती है उन लोगों की, है ना, नमाज पढ़ते हैं 5 बार आई थिंक, एंड सेम गुरुद्वारा या ऐसे अलग अलग चीज अलग अलग जगहों पे होता है। तो द थिंग इज, हमें लगता है कि यार वो ना पूजा है, या मे बी आपके पेरेंट्स कहते होंगे कि ना पूजा करा करो, सुबह दिया जलाया करो, या थिंग्स लाइक दैट। ये सब हमने किसी ना किसी से सुनी है, चाहे आपके पेरेंट्स नहीं तो मे बी आपके दादा दादी किसी ने नाना नानी ने आपको बोला हो कि नहीं ऐसे करा करो, करना तो चाहिए पूजा, ये वो। एंड इवन आप जहाँ पे भी सपोज जाते हो, तो अगर आप में भी किसी कीर्तन गए या जगराते होते हैं जैसे लोगों के यहाँ हवन भी होता है, तो वो ना प्रेयर्स और मंत्र ये सब चलता रहता है ना, एंड हमें कभी समझ नहीं आया। इवन मेरे को ना मेरे को भी अजीब लगता था कि मतलब एग्जैक्टली है क्या, बिकॉज किसी ने समझाया ही नहीं है ना, एंड खुद भी लॉजिक नहीं पता, ना कोई खुद को क्यूरियोसिटी कि भाई खुद से कुछ सर्च करे, रिसर्च करे इसके बारे में। तो
वो जो कृतज्ञता है ना, वो जैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने के ना कई तरीके होते हैं, है ना। जैसे हम लोग असाइनमेंट्स करेंगे तो वो असाइनमेंट्स आर लाइक एक तरीका टू लाइक एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। एंड आप ग्रैटिट्यूड को कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ में रिजल्ट्स कॉज करने के लिए। तो सेम वे में ग्रैटिट्यूड का एक तरीका होता है कि आप प्रेयर्स करो, आप आरतियां करो, क्योंकि अल्टीमेटली वो अगर आप प्रेयर को भी देखो ना तो वो जैसे उनके कुछ राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना कि वर्ड्स सेम राइम पे एंड हो रहे होंगे, सेंटेंसेस सेम राइम पे एंड हो रहे होंगे। एंड जितने भी मंत्र और ये सब कीर्तन वगैरह होते हैं ना, ये एक्चुअली सब ग्रैटिट्यूड ही होता है। ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का ना सबका अलग अलग तरीका है। जैसे अगर कोई नमाज 5 बार पढ़ रहा है, वो उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने का तरीका है। या अगर आपके घर में लोग आरती करते होंगे या पूजा करते होंगे, या मे भी लोग जगराते या कीर्तन करवाते हैं, या कई बार होता है ना मंडलियां निकलती हैं कॉलोनीज में, आई डोंट नो उसको एग्जैक्टली कहते क्या है, बट दैट इज ऑल देयर ओन वे टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। बट द कोर आइडियोलॉजी इज उसके जो अंदर का मतलब द थिंग इज, आप पनीर की कई सारी चीजें बना सकते हो ना, पनीर का पकौड़ा, पनीर की भुर्जी में भी पनीर का कढ़ाई पनीर या शाही पनीर या ये वो, बट अल्टीमेटली है तो पनीर ही। तो सेम वे में मतलब वो है तो ग्रैटिट्यूड ही, बस सबका ना बस तरीका अलग अलग है। एंड वट एवर हैज वर्क फॉर देम, तो वो उस चीज को कंटिन्यू रखते आए हैं। एंड सब रिलीजन्स में ना मतलब वो रिलीजियस एस्पेक्ट तो बाद में हो गया कि ना मतलब कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, या पूजा पाठ करो, इतने ये सब चढ़ाओ एंड ऑल दैट। बट देन द मेन आइडियोलॉजी वाज फॉर यू टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, बिकॉज इसको भी ना अपनी लाइफ में ना एक स्ट्रक्चर की तरह ना उतारना पड़ता है। आपको लाइफ में ना खुद स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल ना एक्सरसाइज करने के बराबर है। आप जब तक एक्सरसाइज करोगे तब तक उसका रिजल्ट आएगा। जिस दिन से आपने एक्सरसाइज छोड़ी, जितनी भी मसल बनाई थी, जितने भी आप टोन हुए थे, जितना भी आपने वेट लॉस किया था ना, सब वो कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। तो ये ना ऐसे ही लोगों ने स्ट्रक्चर बना रखे थे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए। तो जैसे हम असाइनमेंट्स में करेंगे तो वैसे ही जैसे अगर कोई दिन में भी सुबह और रात को पूजा करता है, या मे बी लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने स्ट्रक्चर में डाल रखा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का। सो दैट वाज देयर वे। एंड जैसे मोहम्मद है तो उन्होंने कहा था कि आपको जो विपुल समृद्धि मिली है उसके लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है कि समृद्धि जारी रहेगी। तो आप जो दोगे वो आपके पास आएगा। हमने ये पढ़ा है ना। तो फिर ये मोहम्मद ने इनकी जो भी स्क्रिप्चर्स होंगी तो ये वहां से निकाल के इन्होंने कोट्स एक एक सब रिलीजन्स को कवर किया है कि किसी को ये ना लगे कि भाई हमें कॉर्नर कर दिया है। एंड तो आप अगर इसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो कि आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, समृद्धि मतलब अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, आपके पास अबंडेंस ही अबंडेंस है, तो ऑब्वियसली आपकी लाइफ में अबंडेंस ही कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप बीज किसका बो रहे हो, आप बीज अबंडेंस का बो रहे हो। कई बार होता है हम बीज स्केर्सिटी का बोते हैं कि यार मतलब मेरे पास या तो टाइम की कमी है, या हेल्थ की कमी है, या पैसे की कमी है, या अच्छे रिलेशनशिप्स की कमी है ना। तो अब हम अपने ना बीज अच्छे बोएंगे। एंड बुद्ध ने कहा था कि आपके पास कृतज्ञता और खुशी के अलावा किसी चीज का कोई कारण नहीं है। हम ना और इसमें डीप डाइविंग करेंगे आगे कि मतलब इस चीज को और अबंडेंस को और फील कैसे करें, क्योंकि ना कई बार मतलब ये चीज ना मतलब डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके ना वो अबंडेंस वाली फीलिंग आती है। वरना हम ना डेली ऐसा लगता है कि ना किसी ना बैटल के लिए जा रहे हैं। कई बार आपके हेल्थ का जैसे डेली एग्जाम हो रहा है, सपोज कि आज आपका हेल्थ का एग्जाम है, तो आज कोई हेल्थ में कोई अड़चन आ गई, या मे भी कोई काम में कोई अड़चन आ गई, या मे भी किसी से कुछ बोल दिया, तो कई बार लगता है ना लाइफ में डेली एग्जाम ही चल रहा है यार, एक के बाद एक चीज रिजॉल्व नहीं होती दूसरी आ जाती है। सो अभी हम आगे सब करेंगे, आगे पढ़ें। कृष्ण ने कहा था कि उन्हें जो भी दिया जाता है वे उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। सम्राट डेविड ने पूरे संसार की हर उस चीज को धन्यवाद देने को कहा था जो धरती और स्वर्ग के बीच मौजूद है, और ईसा मसीह ने यह चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता का अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से लेकर अफ्रीका के मसाई और जुलू तक, अमेरिकी नवाजों, शॉनी, चेराकी से ताहिती,
एस्किमो और माओरी के वासियों तक सबसे प्राचीन परंपराओं की जड़ में है। आगे बढ़े। हाँ तो जब आप हाँ पढ़े। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नजर नहीं आता तो दोष आपका ही है। यीशु मसीह है 1768 से 1813 तक शॉनी नेटिव अमेरिकन लीडर। हाँ तो इवन जैसे जीसस सेड कि वो हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद कहा करते थे। एंड आप इन सबको देखो तो ना, पता है, आप चाहे किसी भी रिलीजन के हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, आप जिनकी भी पूजा करते हो, आप एक्चुअली पूजा उन्हीं की करते हो जिनको आप लुकअप टू करते हो, है ना। कोई मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई दाऊद इब्राहिम की क्यों पूजा करेगा, राइट? आई मीन अनलेस somebody wants to be like him, and हम यूजुअली उन लोगों को ही मानते हैं या उन लोगों का ही वाह करते हैं, या क्योंकि हम उन जैसे बनना चाहते हैं। हमें उनमें ना कोई एक पॉजिटिविटी या कुछ अच्छा, कुछ फील गुड फैक्टर होता है उनके बारे में। एंड अगर कभी भी, मतलब मैं बाकी रिलीजन्स का मेरे को नहीं पता है, बट देन आप कभी भी अगर मंदिर गए हो या आपने किसी भगवान की फोटो भी देखी होगी, टॉकिंग अबाउट हिंदूज, तो ना आपने देखा होगा कि वो सारे ना बड़े, एक तो स्माइलिंग फेस, दे आर ऑल वेरी हैप्पी, एंड ना गोल्ड भी लगा होता है, इतनी ज्वेलरी होती है, मतलब पैसा भी है, सेहत भी है, ब्यूटी भी है, आउटर और इनर, एंड मतलब स्माइल भी है, एंड दे आर ऑल्सो वेरी हैप्पी, राइट। एंड उनके पास अबंडेंस है हर चीज की, एंड हम उन्हीं लुकअप टू करते हैं, बिकॉज हम कहीं ना कहीं मे बी हम उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं उन जैसा बनने की। एंड ये जो मतलब ये ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के ना सबने अपने अपने हिसाब से ना नियम बना रखे हैं कि भाई ये करेंगे। या आपने देखा होगा लोग जैसे छठ पूजा होती है तो वो ना सूर्य देवता की पूजा करते हैं, या थोड़ा रिलीजियस एंगल जा रहा है इसका, बट द मेन मोटिव इज कि नॉट कि आरती करना या दिए जलाना, बट द मेन मोटिव इज कि ना मतलब ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना फॉर एवरीथिंग दैट वी हैव गॉटन टुडे। तो अगर हम सपोज ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास आज जो भी है, सपोज अगर आज आपके पास 100 रुपए ही है, ठीक है, लेकिन आप 100 रुपए के लिए भी इतने खुश हो, तो अगर हमने 100 रुपए के लिए ग्रैटिट्यूड का बीज बोया है तो ऑब्वियसली हमारे पास मतलब वो अबंडेंस वाला बीज हमने बो दिया है, तो जब पेड़ बड़ा होगा उसके फल निकलेंगे तो वो भी तो सोने चांदी के फल निकलेंगे। एंड तो फिर हमें और अबंडेंस मिलेगी, हमें पता भी नहीं चलता कि मतलब ना वो 100 रुपए कब मल्टीप्लाई होके 10,000 करोड़ भी बन सकता है। एंड सेम आप 100 रुपए के लिए अगर बहुत टेंस्ड हो कि यार मेरे पास सिर्फ 100 रुपए है या थिंग्स लाइक दैट, एंड तब पता है चीजें एस्केलेट भी कैसे होंगी पता ही नहीं चलता कि ना आप उससे और एक लेवल नीचे 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 कब जाते जाओगे पता ही नहीं चलता। तो द मेन थिंग इज टू एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। एंड जैसे ये टेक्यून से ने कहा कि आप जब भी सुबह उठें, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें, अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें, अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण नहीं आता है तो दोष आपका ही है। तो हम ना कई चीजें होती है अपनी लाइफ में ना टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं, इवन मी, मतलब मैं खुद को भी इंक्लूड कर रही हूँ। ये भी मुझे मैजिक बुक करने से पहले नहीं पता था, लगता था हाँ हर दिन उठ तो रहे हैं या खाना तो हर ही दिन खाते हैं, खाने के लिए क्या ग्रेटफुल होना, या पानी तो डेली पीते हैं, पानी के लिए क्या ग्रेटफुल होना, या बाथरूम में तो डेली पानी आता है, पानी के लिए क्या ग्रेटफुल होना, थिंग्स लाइक दैट। एंड हम इन चीजों को और डिकोड करेंगे आगे जाके, मतलब ये सब चैप्टर्स में कवर होती है। एंड तो हम जितना ज्यादा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे हमारी लाइफ में उतनी ही और अबंडेंस आएगी। एंड कई बार अगर हमें लगता है कि ना लाइफ में कुछ भी नहीं है टू बी हैप्पी अबाउट, टू बी मतलब ग्रेटफुल अबाउट, तो ना फॉल्ट एक्चुअली लाइज विद इन अस। ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी पता और डेप्थ में पता चलेगा। आगे पढ़े।
इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दलाई लामा, लियोनार्डो दा विंची, प्लेटो, शेक्सपियर, इस्टर ब्लैक, इमर्सन, डिकेंस, प्राउस्ट, डिकार्ट, लिंकन, यंग, न्यूटन, आइंस्टाइन और बहुत सी अन्य हस्तियां। हाँ, तो जितने भी इन लोगों ने नाम लिए ना, चाहे वो गांधी थे, चाहे वो मदर टेरेसा या मार्टिन लूथर किंग, या आप आज भी जितने भी अगर सक्सेसफुल लोग जो जिंदा है, चाहे आप ओपरा विनफ्रे उठा लो, चाहे आप कोई भी जो भी सक्सेसफुल है, इवन आई वुड से भाई मायावती भी बहुत सक्सेसफुल है। अब वो खैर पॉलिटिकल वो चीज अलग है कि भाई आप चाहे जिस भी पार्टी को सपोर्ट करो, मैं कुछ नहीं करी, बट भाई वो एक मोची की बेटी है एंड मतलब भाई फॉर एक कोई मोची की बेटी इस लेवल पे पहुंचे भाई, अब वो चाहे उसको कुछ भी बोलो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट रॉन्ग दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट देन या शी इज सक्सेसफुल, राइट। मतलब हम तो पढ़े लिखे होगी भी उस लेवल पे, मतलब हमने से कई लोग नहीं पहुंच पाए, राइट। एंड ऐसा उसमें क्या था कि भैया वो स्टैंड आउट कर गए, या इतने इन्होंने इन लोगों का नाम लिया, गांधी, दलाई लामा, ये सब, मार्टिन लूथर किंग, भैया व्हाट वाज यूनिक अबाउट देम? द ओनली थिंग जो स्टैंड आउट के लोग कर पाए ना क्राउड से, एंड ये लोग ना जिस भी फील्ड में थे ना, ये उस फील्ड के मतलब ना शाइनिंग स्टार बन गए। जैसे विराट कोहली क्रिकेट फील्ड का एंड यू नो उस ए लिस्ट क्रिकेटर्स का, यू नो ही इज अ स्टार, राइट, एंड अमिताभ बच्चन इज बॉलीवुड के स्टार। तो वो दोनों की फील्ड अलग है, लेकिन दोनों अपनी फील्ड में इतनी शाइन कर चुके हैं, है ना, एंड बिल्कुल इररिप्लेसेबल लोग हैं, है ना, एंड एक पेडेस्टल पर पहुंच चुके हैं। तो जितने भी लोग आप आसपास देखते हो ना, जो भी मतलब सक्सेसफुल है, किसी अच्छे लेवल पर है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट। एंड इन लोगों ने ना इसी चीज की ना मतलब नेक्स्ट लेवल प्रैक्टिस कर रखी है, बिकॉज हर चीज प्रैक्टिस की बात होती है। जैसे आप पहले नर्सरी में ABCD सीखते हो, फिर धीरे धीरे इंग्लिश सीखते सीखते ओवर अ फ्यू इयर्स, फिर आप 12th में जब जाते हो ना, तो आप 1000 वर्ड्स का आसानी से ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आपको टेंसेस आते हैं, आपको ग्रामर आती है, आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने आते हैं, आपको पूरा सब आता है ना। तो आपकी इतने सालों की इंग्लिश की प्रैक्टिस होती है, इसलिए जाके आप ना नर्सरी के बाद कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद आप ऐसे लिखने के ना केपेबल हो जाते हो। तो सेम थिंग इन लोगों ने क्या करा, ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते 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 ऑब्वियसली आप जिस गेम को डेली खेलोगे, आप उसी के तो मतलब खिलाड़ी बन जाओगे। अगर मैं ही क्रिकेट डेली खेलूं तो मेरे को भी एक दिन क्रिकेट आ ही जाएगा, राइट, चाहे अभी आता या नहीं आता। तो सेम थिंग ये लोग उसको प्रैक्टिस कर करके उसके ना बिल्कुल हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं। आगे पढ़ें। अल्बर्ट आइंस्टाइन की वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे तरीके को बदल कर रख दिया, और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 बार से अधिक बार धन्यवाद दिया। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास की कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोजें की? उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। हाँ, तो जैसे हम कहते हैं ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट, कि सपोज आज कोई वायरल हो गया, फॉर एग्जाम्पल किसी की वीडियो वायरल हो गई, तो वो उसका ना लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, क्योंकि भाई अभी तक तो उसके पास कोई ऑडियंस ही नहीं थी, कोई व्यूअर्स नहीं थे, बट देन वो सडनली वायरल हुआ एंड देन यू नो इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स आ गए, यहाँ से भी लोग आ रहे हैं फोटो खिंचवाने, वहां से भी आ रहे हैं, फिर उसको और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाइफ टर्निंग मोमेंट जो हम कहते हैं। तो ऐसा ही क्यों हुआ कि भाई
जो कहते हैं ना कि मतलब आइंस्टाइन ने कुछ डिस्कवरी करी या मे बी न्यूटन ने करी, इन लोगों ने जो भी डिस्कवरी करी, बट ऐसा ही क्यों हुआ कि भाई वो ऐसा तो है नहीं कि वो चीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, मतलब इन्होंने जो चीज डिस्कवर करी, इन्वेंट करी, तो ऐसा ही क्यों हुआ कि इन्हीं को दिमाग में क्यों बत्ती जली उस पर्टिकुलर आइडिया की, वो पर्टिकुलर आइडिया इनके दिमाग में क्यों आया, और आइडिया आया भी, देन उसके बाद उस चीज को वो एक्चुअली बना सके, जो भी उनका प्रोडक्ट था वो उसे बना सके, एंड अपनी आइडियोलॉजी पे इवन सामने वाले को भी विश्वास कराना कि भाई ऐसे ऐसे चीज है, ये वर्क करती है। तो ये ऐसा लाइफ चेंजिंग आइडिया कि भाई हर जगह आइंस्टाइन आइंस्टाइन या न्यूटन न्यूटन हो गया, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट देम, चाहे इनको गुजरे हुए इतने साल हो गए, आज भी हम स्कूल में इनके बारे में पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ाया जाएगा। बट व्हाई इज दैट? ऐसा क्यों हुआ कि वो जो उन्होंने डिस्कवर किया उसका आइडिया आपके दिमाग में या मेरे दिमाग में आ जाता है, या मे भी किसी और के दिमाग में आ जाता, बट व्हाई ओनली देम? तो आइडिया क्लिक भी होना, मतलब दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। एंड आइंस्टाइन ने ही जैसे ये कहा कि हमने ये सेंटेंस पढ़ा कि लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में 100 से अधिक बार धन्यवाद दिया। तो ही वाज लाइक अ वेरी ग्रेटफुल पर्सन। एंड अब अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान के इंटरव्यू देखोगे ना ये मैजिक बुक के बाद, तो आप ना सबको ध्यान से सुनोगे एंड आपको रियलाइज होगा यार सब घुमा फिरा के ना मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड की ही बात करे जा रहे हैं। एंड इधर आगे जाके ओपरा का भी एक कोट आएगा कहीं किसी चैप्टर में कि हर चीज उन्होंने नेम, फेम, पैसा, एवरीथिंग, लाइक रिस्पेक्ट चाहिए होती है हमें, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है ना, एंड हमारी वाह नॉट वाह इन द सेंस कि मतलब सब हमारे एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करे एंड एवरीथिंग। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देम। भाई वो इतना ग्रेटफुल थे हर चीज, जो कोई काम कर रहा है चाहे वो काम कितना छोटा से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, ही वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरी वन अराउंड, एंड दैट इज वाई कि भाई न्यूटन बने और आइंस्टाइन बने, और इवन वो आइडियाज भी उन्हीं के दिमाग में क्लिक हुए। तो ये भी ना कोई चांस की बात नहीं है कि ना ओहो भगवान की जी तो उस पर कृपा थी, ही वॉज द लकी वन, ऐसा कुछ नहीं होता। तो लक भी ना हम खुद ही क्रिएट करते हैं बाय बीइंग ग्रेटफुल एंड अनग्रेटफुल। हम अनग्रेटफुल होते हैं हर चीज के लिए, फिर हमें लगता है यार हमारा तो लकी खराब है, चीजें ना वर्कआउट ही नहीं करती हमारे लिए। आगे बढ़े। जब आइजैक न्यूटन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधे पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे, जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था। उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हाँ, तो अब जैसे न्यूटन ने भी कि भाई उनको इतनी सारी मतलब डिस्कवरीज उन्हीं के दिमाग में क्यों आई, एंड एक होता है कि आपके दिमाग में आई, एंड देन सेकंड चीज होती है कि आप उसे सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी करता है ना, एंड जो आप चीज बनाना चाहते थे वो एक्चुअली आप यू वर सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, इन अचीविंग जो भी आपका मोटिव था। तो जब ये न्यूटन से पूछा गया कि भाई इतनी सारी जो आपने डिस्कवरीज करी वो आपने कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए हैं। तो इन द सेंस कि जैसे हाँ फॉर एग्जाम्पल कि अगर आज मैं यहाँ पे बैठ के अगर सेशन भी लीड करूँ ना, तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली बहुत सारे लोग हैं जिनकी वजह से ना मेरी लाइफ एक सेट रूटीन में चल पा रही है कि भाई आई एम एबल टू डू दिस, या अगर मैं खुद भी सुबह सेशन अटेंड करती हूँ तो आई एम एबल टू डू दैट थिंग। कि भाई अगर जैसे ऑफिस जाना है तो एक जना जैसे खाना बना रहा है या आंटी आ रही है तो वो यहाँ टाइम पे घर साफ कर देती है, सुबह ही आ जाती है, एंड उनकी वजह से डेली हर दिन घर साफ रहता है। एंड या
माली भैया आसपास बड़ा साफ साफ सुथरा रखता है, या मेरी सोसाइटी में डेली एक आंटी झाड़ू लगाती है, या एक आंटी कूड़ा कलेक्ट करने आती है तो वो डेली कूड़ा ले जाती है, तो उनकी वजह से मेरा घर साफ रहता है, मेरा घर तो पॉजिटिव रहता है ना। अदरवाइज अगर वो कूड़ा नहीं ले जाएंगे या मेरे घर में आंटी सफाई करने नहीं आएंगी तो मेरा घर तो खुद ही एक कूड़ेदान बन जाएगा, एंड इट वुड स्टार्ट स्मेलिंग, स्टार्ट स्टिंकिंग, है ना। तो ऐसे ही ना डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फिर मेरे जैसे ऑफिस के लोग भी आ गए कि भाई उनकी वजह से जैसे कुछ बीच में ही हा होता है, तो आई एम एबल टू एंजॉय, एंड मैं साइड बाय साइड काम सीख भी पा रही हूँ। एंड या मैं ऑफिस में जाती हूँ तो मेरे को अपनी डेस्क इतनी साफ मिलती है ना। एंड कई बार होता है जैसे चाय के कप का दाग स्टेन लग जाता है ना टेबल पे, वो भी अगले दिन पूरा साफ होता है, मुझे अगले दिन अपनी सीट साफ मिलती है, पूरा फ्लोर साफ मिलता है, वॉशरूम साफ मिलता है। सो हर चीज जो वर्क कर रही है, सोचो अगर एक दिन वॉशरूम ही ना साफ हो तो कितना स्टिंक करने लग जाएगा, है ना। तो वो डेली साफ होता है, दिन में मल्टीपल टाइम साफ होता है। तो ऐसे मतलब कितने लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी लाइफ को चला रहे हैं यार, मेरी लाइफ उनकी वजह से चल पा रही है। एंड सेम वे में मतलब ये न्यूटन ने कहा था कि भाई वो ना विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए हैं, तो आज मैं जिस भी लेवल पे हूँ तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ एक तो मेरे एंसेस्टर्स हो गए कि भाई उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, एंड उसके अलावा भाई जितने भी आसपास मेरे लोग हैं जिनकी वजह से मेरी लाइफ एक तरीके से चल पा रही है, जिस भी वे में चल रही है। एंड आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। तो जैसे ना जब आप एक्सरसाइज करने लगो, मतलब मैं बता सकती हूँ, मैं कुछ टाइम पहले डेली मतलब एक्सरसाइज कर रही थी, तो उस टाइम मैं बहुत फिट हो गई थी। बट तो जब आप डेली एक्सरसाइज, पहले ना जब आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा वैसा सा लगता है कि यार एक्सरसाइज करनी है वो, बट देन आप करने लगो फिर रिजल्ट भी दिखने लग जाता है, फिर आप डेली इतने एक्साइटेड और इतने खुश और वो मेंटली भी आप बेटर फील करने लग जाते हो। तो जब आपको एक्सरसाइज करने का ना मजा भी एक्सपीरियंस करने के लिए ना आपको डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आप उसको ना एक एंजॉयमेंट वाले फेज पे पहुंच पाओगे। लेकिन अगर मैं एक्सरसाइज ही नहीं कर रही तो उसके भाई जो इतने अच्छे आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो मैं एक्सपीरियंस ही कैसे करूंगी, है ना। तो सेम वे में आपको इसको ना एक्सपीरियंस करने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो इस चीज को कभी एक्सपीरियंस नहीं करोगे। मतलब इट्स सेम लाइक कि एक होता है आप छोले भटूरे खा रहे हो, एक होता है आपके सामने कोई बैठा हुआ है वो छोले भटूरे खा रहा है, तो आप छोले भटूरे खाओ ना तभी आपको मजा आएगा छोले भटूरे का। सामने वाली टेबल पे देख के ना मतलब आंखों को अच्छा लग सकता है, बट देन अंदर की ना तृप्ति नहीं होती है। आगे पढ़ें। मेरी खोज, मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है, और जब कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो उनका तब कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। यदि कोई 6 साल पहले मुझसे पूछता क्या मैं कृतज्ञ हूँ, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, हाँ निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है या मेरे लिए दरवाजा खोलता है या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे धन्यवाद देती हूँ। सच्चाई यह है कि मैं जरा भी कृतज्ञ नहीं थी। मैं यह जानती ही नहीं थी कि सचमुच कृतज्ञ होने के क्या मायने होते हैं। कभी कभार के मौकों पर धन्यवाद कहने भर से मैं कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। हाँ, तो इधर ना ये रोंडा अपना एक्सपीरियंस बता रही है। अब इन्होंने पूरा जैसे हिस्ट्री से ग्रेट लोगों का एक्सपीरियंस दे दिया एंड थोड़ा इसको रिलीजन से भी लिंक करके इन्होंने बता दिया। बट देन अब ये खुद का बता रही है कि भाई जब इन्होंने इसको डिस्कवर किया, इन्होंने जब इसकी प्रैक्टिस करी तो इनकी लाइफ में क्या क्या हुआ एंड हाउ मतलब इट बेनिफिटेड हर, इनकी लाइफ में क्या क्या रिजल्ट आए। तो ये बता रही हैं कि मतलब अगर मैं भी आपसे कहूँ कि क्या आप ग्रेटफुल हो तो आप भी कहोगे हाँ। मतलब होता है ना कि अगर मे भी किसी ने कुछ काम कर दिया तो हम शायद थैंक यू कह देते होंगे या किसी को देख के मुस्कुरा देते होंगे एंड हमें लगता है कि भाई हम तो ग्रेटफुल हैं। एंड
पहले मुझे भी ऐसा लगता था, बट नहीं। एंड हर चीज की ना एक डेप्थ होती है। एक होती है कि आप जब स्विमिंग सीखते हो तो पहले आपको ना फ्लोटिंग सिखाते हैं, फिर आप थोड़ा ना मे बी 4 फीट के पूल में आप तैरते हो, फिर आप मे बी स्विमिंग पूल का भी जो डीप एंड होता है जिसमें 6 फीट या 7 फीट जितना गहरा होता है, आप उसमें स्विमिंग करते हो। बट देन एक होता है स्विमिंग करना नदी में, है ना, एक होता है लेकिन समंदर में स्विमिंग करना, वहाँ समंदर एंडलेस है। कहने को तो वो स्विमिंग ही है, बट देन एक होता है आप किड्स पूल में स्विमिंग कर रहे हो, फिर एक होता है आप थोड़ा गहरे वाले पूल में स्विमिंग कर रहे हो, एक होता है आप नदी में कर रहे हो। लेकिन एक समंदर में स्विमिंग करने का अलग ही एहसास होता है। तो इट्स द सेम थिंग, बट देन उसकी और उसका और हायर वर्जन। तो सेम विद ग्रैटिट्यूड। आगे पढ़े। कृतज्ञता के बजाय मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण था। मैं कर्ज में थी और जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा भी बेहतर नहीं हुई। बढ़ते कर्ज और दायित्वों से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन रहे थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक मैं निराश हो जाती थी और हर मौसम में मुझे सर्दी, अन्य छुटपुट बीमारियां घेरे रहती थी। जब मैं सहेलियों के साथ कहीं बाहर जाती थी या छुट्टियां मनाती थी, तब कहीं खुशी के चंद पल नसीब होते थे, लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। हाँ, तो ये बता रही है कि ग्रैटिट्यूड से पहले की इनकी लाइफ, जो ये ऑथर है तो ये खुद का बता रही है, शी इज स्टिल अलाइव। आप खुद इनकी स्टोरी पढ़ सकते हो, इनका जय शेट्टी के साथ भी इंटरव्यू अगर आप पॉडकास्ट सुनते हो तो आप वो सुन सकते हो। एंड तो ये बता रही है कि जब इनको इसके बारे में कुछ नहीं पता था तो इनकी लाइफ बहुत ही ना स्ट्रगल वाली थी। जैसे ना हर दिन मशक्कत, डेली जंग पे जा रहे हैं, एंड डेली एक चैलेंज होता था, एक स्ट्रगल होता था, एंड ये ना बड़ी मेहनत करती थी। एंड इनका ना फाइनेंशियली भी बड़ा टाइट था हिसाब, कि इन पे जो कर्ज था वो बढ़ता जा रहा था एंड उस वजह से बहुत स्ट्रेस रहती थी। एंड जो भी उनके जैसे रिलेशनशिप्स थे तो रिलेशनशिप्स भी हेल्दी नहीं थे, क्योंकि जैसे होता है ना कि जैसे आपको भी होता होगा कि मैं फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूं, हम लोग इंजॉय करें, साथ में बैठे, हंसे, बातें करें, तो वो जो टाइम देना होता है ये टाइम नहीं दे पा रही थी अपने आसपास के लोगों को रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के लिए। एंड उस टाइम पे जैसे कहते हैं ना कि हाँ, हमें लगता है कि हम हेल्दी हैं, कि भाई हमारी बॉडी में अगर कोई पेन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो हमें लगता है हम हेल्दी हैं। तो इनको भी लगता था कि ये ना हेल्दी है, बट देन वो ना शाम होने तक बिल्कुल ही ऐसे थक जाती थी, जैसे होता है ना बिल्कुल ही ऐसे ना एनर्जी निकल गई है ना। तो वो एंड जैसे सीजन चेंज में जुकाम, खांसी, बीमारियां, गला खराब होना, तो ये सब होता रहता था। एंड बिकॉज ऑफ मनी का जो इनका हिसाब था टाइट था, एंड इन पे लोन भी चढ़ा हुआ था, कर्ज चढ़े हुए थे, तो ये कहीं घूमने नहीं जा पाती थी। बट देन जब भी जाती थी तो ऑब्वियसली उसके लिए और मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि भाई घूमने और ये सब एंजॉयमेंट के लिए भी तो पैसे लगते हैं। तो इनको भी घूमने के बाद और चिंता हो जाती थी कि यार अब तो मुझे ना इसको मतलब फंड करने के लिए, घूमने फिरने के लिए भी पैसे अरेंज करने पड़ेंगे अलग से, और मुझे और मशक्कत करनी पड़ेगी जितनी मैं ऑलरेडी करती हूँ। तो इनका ऐसी डेली लाइफ में बिल्कुल ही बहुत ही लाइक स्ट्रगल वाली लाइफ चल रही थी। आगे पढ़े। मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। एक दिन से दूसरे दिन तक, एक तनख्वाह से दूसरी तनख्वाह तक, और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी तो कई अन्य समस्याएं आ धमकती थी। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरे भावी जीवन की हर चीज को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया और अपनी खोज के फलस्वरूप मैं हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। मैं
मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक समय अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई और उसके कुछ समय बाद ही मेरे पास वह सारा पैसा आ गया जितना मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। मेरे संबंधों, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से बढ़ते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई थी। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20-25 साल की उम्र में मैं करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए। चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। सबसे बड़ी बात, मैं इतनी अधिक खुशी महसूस करती थी जितनी मुझे कभी संभव ही नहीं लगी थी। मैं परम आनंद की अवस्था में थी, जीवन में सबसे अधिक खुश। कृतज्ञता ने मुझे बदल दिया और मेरा पूरा जीवन जादुई रूप से बदल गया। तो ये रौनक की स्टोरी सुन के आपको भी शायद लग रहा होगा कि ना, मतलब शायद आपकी भी लाइफ कहीं ना कहीं सेम ऐसी चल रही हो कि आप मे भी इंजॉय करना चाहते हो, तो आप जिस भी तरीके से इंजॉय करना चाहते हो तो शायद आपके पास पैसे बड़े लिमिटेड होंगे, या अगर पैसे भी हैं तो मे भी टाइम ही नहीं है इंजॉय करने के लिए। या कई बार होता है ना कि बैक टू बैक इतने काम करे जा रहे हैं एक के बाद एक, टाइम ही नहीं मिल रहा ना आराम करने का, ना मे बी इंजॉय करने का। एंड हमें ऐसा लगता है कि ना बस हर दिन ऐसे ही निकले जा रहा है। एंड तो ऐसी ही मतलब रोंडा की लाइफ थी बिफोर डिस्कवरिंग द मैजिक। एंड तो जैसे इन्होंने कहा कि मैं एक्चुअली जी ही नहीं रही थी, मतलब हर दिन बस जिंदा ही थी कि मतलब जब तक सांसें चल रही है, लाइफ वाज जस्ट गोइंग ऑन। हर दिन एक मशक्कत लगती थी, हर दिन एक जंग की तरह लगता था। बट देन फिर इनको ये इसके बारे में पता चला, जैसे भी इनकी डिस्कवरी हुई इस चीज के बारे में, तो फिर उनकी लाइफ बदल गई। एंड फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने इसकी प्रैक्टिस करने लगी डेली, जैसे ये ग्रैटिट्यूड एंड सारी जितनी भी चैप्टर्स हैं, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ये पूरा इन्होंने ना ट्राइड एंड टेस्टेड बेसिस पे करी है कि इन्होंने वो सब करके देखा है। इन्होंने ये सारे चैप्टर्स बनाए हैं एंड वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज बनाई हैं जिससे इट कैन बेनिफिट यू द मोस्ट। एंड तो जब ये डेली इसका प्रैक्टिस करने लगी एंड ऑब्वियसली कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड का आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके रिजल्ट्स उतने ही मैग्निफिसेंट होंगे। एंड रिजल्ट क्या, मतलब लाइफ ना मैजिकल हो जाती है। एंड मे भी कोई आपके पहले के अटके हुए काम, पहले के अटके हुए पैसे जिसपे आपने गिव अप ही कर दिया हो, सामने वाले बंदे ने पैसे ही नहीं लौटाए कभी, या बंदा ही गायब हो गया, तो वो पैसे कहीं ना कहीं से लौट के आ जाते हैं, या आपके काम बनने लगते हैं, या मे बी आप कई टाइम से कोई अपनी आइडियल नौकरी ढूंढ रहे होगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, या अपना पैकेज मिल जाएगा जो भी आप पैकेज चाहते हो, या मे भी आप सालों से किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए मे भी आप दवाई खा रहे हो एंड वो आज तक ठीक नहीं हुआ है। आपकी आपकी जो रिपोर्ट आप करवाते हो, जैसे हेल्थ की करवाते हैं ना, बीपी, शुगर, ये सब जो भी होता है, तो आपके वो नंबर्स बिल्कुल एग्जैक्ट आने लग जाते हैं। वो सेम दवाई जो आप 10 साल से खा रहे हो, उसका पहले वो काम नहीं कर रही थी बट अब सडनली काम करने लग गई, थिंग्स लाइक दैट। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इन्होंने भी कहा कि मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतनी ही अधिक चमत्कारी होते चले गए। तो इन्होंने जितनी उसकी प्रैक्टिस करी उतना ही मतलब रिजल्ट्स, और रिजल्ट की एक होता है रिजल्ट की क्वालिटी कि मतलब आपका एक होता है टेस्ट में आप क्या है 100 में से 100, एक होता है टेस्ट में आए 50, है ना। तो ऑब्वियसली क्वालिटी की भाई 100 में से 100, है ना। एंड एक ये भी हो गया कि भाई कितनी फास्ट, है ना। हम सबको ही चाहिए कि भाई थोड़ा जल्दी हम लोग सब कुछ अचीव कर पाए। तो इवन द स्पीड with which they come true in your life
एंड ये बहुत ही जल्द प्रैक्टिस करते करते ये अपनी लाइफ से ये खुद ही कह रही है कि मैं जीवन में अपनी पूरी लाइफ में मैं पहली बार लोन के बोझ से आजाद हो गई एंड ये लोन फ्री, बिल्कुल डेट फ्री हो गई। एंड इनकी लाइफ में जितना भी पैसा इनको चाहिए था, जितना भी पैसे का इनका ड्रीम था कि अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए XYZ अमाउंट चाहिए, तो ये सारा पैसा उनके पास आ गया। एंड सारे जितने भी रिलेशनशिप्स थे वो हील हो गए, हेल्थ में जितने ब्रेकडाउन थे वो गायब हो गई, हेल्थ इतनी इम्प्रूव हो गई। एंड जितने भी जैसे डेली की छुटपुट जो अप एंड डाउन होता रहता है, वो सब बिल्कुल ना स्मूथ रास्ता हो गया। एंड एक कई बार होता है ना हम लोग कि इतना डल लो एंड ऐसा फीका फीका सा हम लोग फील करते हैं, हमारी लाइफ में एक्साइटमेंट नहीं होता। एंड ये खुद कह रही है कि इनकी लाइफ में मतलब इतना एक्साइटमेंट और इतना एनर्जेटिक फील करने लगी जैसे कोई 20-25 साल की उम्र की हुई है। एंड एक लाइफ में जीने का भी एक मजा होता है ना, मतलब आपका अगर ओवरऑल लाइफ अच्छी चल रही है तो आपको डेली मजा आता है ना। एंड तो इनको लाइफ में ना मजे आने लग गए, इंजॉय करने लग गए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने घर वालों के साथ, और लाइफ में भी वैसे ही लोग आना जैसे आप चाहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कोई आपको अंडरस्टैंडिंग मिले या कोई आपको सपोर्ट करने वाला मिले, या कई बार होता है हमें चाहिए कि लाइफ में ना कोई ऐसा मिले कि वो आई कैन कॉन्टैक्ट जब मैं कोई दुविधा में हूँ, समवन कैन हेल्प मी आउट, जस्ट गाइड मी कि मैं क्या करूँ टू गेट आउट ऑफ थिंग्स। तो इवन अट्रैक्टिंग दोज पीपल इन योर लाइफ, तो वो भी चीज। एंड ये इतनी खुशी महसूस करने लगी, मतलब ये चीज मैं खुद भी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि भाई जब मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही थी ना, मेरी खुशी की मतलब मैं इतना हायर डिग्री ऑफ हैप्पीनेस एग्जिस्ट भी करती है मुझे पता ही नहीं था, मतलब सही में मुझे पता नहीं था। वो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करी है, उसका एक्सपीरियंस ही इतना ओह माय गॉड अमेजिंग होता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे आपकी लाइफ में उतना ही रिजल्ट आता रहेगा। एंड आई थिंक हम इसको कल शायद फिनिश कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारा डे 1 ऑफिशियली स्टार्ट होगा। एंड अगर आपका किसी का कोई डाउट है या कोई वर्ड या सेंटेंस ना समझ आया हो तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं, अदरवाइज वी एंड द सेशन राइट है। ओके, सो अब हम सेशन ही एंड करते हैं। एंड कल मिलेंगे हम लोग 9 बजे से हम लिंक पे। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस एंड आपको कुछ मीनिंगफुल लग रहा है। एंड आप अपनी लाइफ से अगर आपको बेनिफिट इसमें लग रहा है तो आप अपनी लाइफ से लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। इट्स अ फ्री सेशन एंड जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचे उतना ही बेटर है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सबको ही चाहिए यार लाइफ में ना, हमें कोई वे आउट नहीं मिलता कि मतलब मुझे इस चीज़ से निकलना बट मैं एग्जैक्टली करूँ क्या। एंड हम लोग बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं बट नहीं हो पाता है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई विल एंड द सेशन राइट हियर एंड कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।